प्रवचन एक विवाह नहीं, जीवन साधना है। दृष्टि से पति पत्नी आरंभिक मौन सुनने से पहले मौन होना आवश्यक है, क्योंकि बुद्ध का उपदेश शब्द नहीं है, अनुभव है, और अनुभव केवल वहीं होता है जहां मन शांत होता है। बुद्ध का मौन विवाह। भूमिका: बुद्ध स्वयं विवाह के बंधन में बंधे थे। उनकी पत्नी यशोधरा थीं, सुंदर, गुणी, समर्पित। उनका विवाह किसी समझौते से नहीं, एक सहज प्रेम से हुआ था। परंतु बुद्ध विवाह को केवल सांसारिक अनुबंध नहीं मानते थे। उनके लिए विवाह एक अवसर था, स्वयं को जानने का, दूसरे के माध्यम से स्वयं को समझने का। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि पति पत्नी होना सांसारिक मोह है, बल्कि उन्होंने यह कहा कि यदि तुम विवाह को ध्यान बना सको तो वही बंधन मुक्ति का द्वार बन सकता है। बुद्ध की दृष्टि। विवाह क्या है? बुद्ध ने विवाह को 4 बातें कहते हुए समझाया। संगति: साथ चलने वाला हो, पीछे खींचने वाला नहीं। समत्व: न अधिकार न अपेक्षा, बस समझ, सहयोग। धर्म पथ पर आत्मा की यात्रा में साथ देना, संवेदना, जब एक दुखी हो दूसरा मौन सहारा बने। इन 4 तत्वों से बना संबंध ही साधना बनता है, और जहां साधना है वहीं बुद्धत्व की संभावना है। पति पत्नी का संबंध। बुद्ध के शब्दों में बुद्ध ने कहा, जिनका साथ देह तक सीमित है वे जीवन भर एक दूसरे से संघर्ष करेंगे, पर जो आत्मा से जुड़े हैं वे मौन में भी साथ रहेंगे। विवाह का अर्थ यह नहीं कि एक दूसरे को बदलो। विवाह का अर्थ है तुम जैसा हो वैसे ही स्वीकार करता हूं, और तुम्हारे साथ स्वयं को भी बेहतर करता हूं। बुद्ध के समय में पति पत्नी का संबंध धर्म पथ की संज्ञा से जोड़ा गया। पति पत्नी का गुरु नहीं था, न पत्नी पति की दासी। दोनों एक दूसरे के लिए दर्पण थे, सौदा नहीं। तपस्या क्यों? विवाह अगर लेन देन बन जाए, मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूं तो तुम मेरे लिए क्या करोगे, तो वह सौदा है। और सौदा समाप्त होते ही रिश्ता समाप्त हो जाता है। लेकिन जब विवाह तपस्या होता है तो वहां स्वीकृति, त्याग, ध्यान और करुणा होती है। बुद्ध ने कहा, तपस्या वह नहीं जिसमें तुम जंगल चले जाओ। तपस्या वह है जहां तुम भीड़ में रहकर मौन रहो, जहां पति और पत्नी के बीच 1000 इच्छाएं हो, फिर भी वे एक दूसरे को निर्बंध प्रेम दे सकें। वही सच्ची तपस्या है। विवाह अपेक्षा नहीं, उपस्थिति है। अधिकतर पति यह अपेक्षा करते हैं कि पत्नी उन्हें समझे, सेवा करे, आज्ञा माने, और पत्नी यह चाहती है कि पति उनकी हर बात सुने, भावनाओं को समझे, समर्थन दे। दोनों चाहते हैं पर देने को तैयार नहीं। बुद्ध ने कहा, जो सबसे पहले देना सीखता है वही सबसे पहले मुक्त होता है। तुम विवाह में क्या ला रहे हो? सेवा, मौन, क्षमा, धैर्य, या केवल अपेक्षा? यदि अपेक्षा है तुम प्रेम नहीं कर रहे, तुम केवल लेन देन कर रहे हो। बुद्ध और यशोधरा। प्रेम या त्याग। बुद्ध ने जब घर छोड़ा तो क्या वह पत्नी को त्यागना था? नहीं, वह त्याग नहीं था, वह गहराई की खोज थी। और जब बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लौटे तो यशोधरा सबसे पहले उनके चरणों में झुकी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुद्ध को कभी छोड़ा ही नहीं था। यह सच्चा दाम्पत्य है, जहां शरीर दूर हो सकता है पर आत्मा एक हो। साथ नहीं, साथ चलना जरूरी है। कई दंपत्ति साथ रहते हैं पर साथ नहीं चलते। उनके लक्ष्य अलग हैं, सोच अलग है, ध्यान अलग है। बुद्ध ने कहा, पति पत्नी वही हैं जो जीवन की नाव को एक साथ खेते हैं। जहां एक थकता है दूसरा हाथ बढ़ाता है। अगर तुम अपने जीवन साथी के साथ ध्यान से बैठ सको, बिना बोले उसकी आंखों में सच्चा मौन पढ़ सको, तो समझो तुम्हारा विवाह एक साधना है। बुद्ध की 5 शिक्षाएं दाम्पत्य के लिए। अहंकार के बिना सुनो, तभी समझ पाओगे तुम सही हो, यह सिद्ध करने से बेहतर है। मौन होना। प्रेम वहां है जहां कोई शर्त नहीं होती। दूसरे को जीतने की चेष्टा नहीं, समझने की चेष्टा करो। तुम साथ जीने नहीं आए, तुम साथ जागने आए हो। दंपत्ति का ध्यान एक साधना विधि। बुद्ध ने एक बार एक गृहस्थ युगल को यह ध्यान विधि बताई। रोज सुबह 10 मिनट मौन बैठो, साथ में एक दूसरे की ओर देखो, बिना बोले, फिर हाथ जोड़कर कहो, मैं तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए जीना चाहता हूं। ये शब्द साधारण लगते हैं, पर यदि वे हृदय से कहे जाएं तो रिश्ता एकदम बदल जाता है। निष्कर्ष, विवाह एक तपस्या क्यों है? क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारे सबसे गहरे अहंकार से मिलाता है। तुम्हारे क्रोध, असहनशीलता, अपेक्षा, वासना, सबका सामना कराता है। और यदि तुम इन सबका सामना प्रेम, मौन और क्षमा से कर सको तो तुम एक बुद्धवत संबंध की ओर बढ़ रहे हो। अंतिम मंत्र, विवाह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं है, यह आत्मा की साझी यात्रा है। अगर तुम हर क्षण साथ में ध्यान से जी सकते हो
तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए पथ और प्रकाश बन सकते हो। प्रवचन 2। जब प्रेम बिकने लगे, बुद्ध क्यों चुप रहे? प्रस्तावना। चुप्पी की पीड़ा आज का युग बोलता बहुत है, सुनता बहुत कम है। हर कोई चाहता है कि उसका प्रेम स्वीकार किया जाए, पर कोई यह नहीं पूछता, क्या मेरा प्रेम दिया गया है या बेचा गया? जब प्रेम भी एक व्यापार बन जाए तो बुद्ध चुप हो जाते हैं। वे कुछ नहीं कहते, क्योंकि वहां शब्दों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। जहां प्रेम खुद बिकने को तैयार हो जाए, प्रेम जो अब सौदा बन गया है, पति कहता है, मैं कमा कर लाता हूं, तुम क्या करती हो? पत्नी कहती है, मैं घर संभालती हूं, तुम भावनाओं को नहीं समझते। इसमें प्रेम कहाँ है? यह तो लेखा जोखा है। जहां प्यार के बदले में सेवा चाहिए और सेवा के बदले में सम्मान चाहिए, वहां प्रेम एक अनुबंध है, सौदा है। और बुद्ध जानते हैं, जहां सौदा है वहां दुख सुनिश्चित है। बुद्ध का मौन विरोध नहीं, दर्पण है। बुद्ध जब चुप रहते हैं तो वे मौन में एक आईना थमा देते हैं। उनका मौन कहता है, क्या तुम सचमुच प्रेम कर रहे हो या तुम्हें सिर्फ अपने स्वार्थ पूरे करने हैं? बुद्ध का मौन कोई निष्क्रियता नहीं है, वह सबसे तेज प्रतिक्रिया है। जो शब्द नहीं कह सकते, वह मौन सामने रख देता है। जब रिश्ते में प्रेम के स्थान पर सौदा हो, मैं तुम्हारे लिए सब करता हूं, यह सौदा है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं, यह सौदा है। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, यह भी सौदा है। बुद्ध कहते हैं, जो अधूरा है वो प्रेम नहीं कर सकता, और जो पूरा हो चुका है उसे प्रेम करने की जरूरत नहीं, वह स्वयं प्रेम बन जाता है। इसलिए बुद्ध प्रेम को क्रिया नहीं मानते, वे उसे एक अवस्था मानते हैं। बुद्ध की दृष्टि में सच्चा प्रेम क्या है? बुद्ध के अनुसार सच्चा प्रेम 4 गुणों से बनता है। मैत्री, लविंग काइंडनेस, बिना अपेक्षा के स्नेह, करुणा, कंपैशन, दुख में भागीदारी, मुदिता, जॉय इन अदर्स जॉय, दूसरे की खुशी में प्रसन्न होना, उपेक्षा, इक्वानिमिटी, समता, गैर हस्तक्षेप। इन चारों में एक भी व्यापारिक नहीं है। तब आप सोचें, क्या मेरा पति या मेरी पत्नी के प्रति प्रेम इन 4 गुणों से बना है, या किसी लाभ, सुविधा, सुरक्षा, यौन सुख या सामाजिक नाम के कारण? यदि कारण है तो बुद्ध मौन रहेंगे। वे कहेंगे, पहले स्वयं को देखो, मैं बाद में बोलूंगा। बुद्ध और यशोधरा। मौन प्रेम का प्रतीक। बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करके लौटे तो उन्होंने यशोधरा से क्षमा नहीं मांगी, उन्होंने कोई सफाई नहीं दी, और यशोधरा ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। यह मौन 1000 कथनों से बड़ा था। बुद्ध जान चुके थे, जहां प्रेम मौन है वहां कोई अपेक्षा नहीं बची। प्रेम में ध्यान और स्वतंत्रता। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम किसी को प्रेम करते हो तो उसे मुक्त करो, और यदि वह लौटता है तो वह तुम्हारा नहीं, वह तुम्हारा साथी साधक है। पति पत्नी को एक दूसरे को स्वतंत्रता देनी चाहिए, क्योंकि जहां नियंत्रण है वहां प्रेम नहीं, वहां सिर्फ स्वामित्व है। ध्यान दो, स्वामित्व प्रेम का अपमान है। जब प्रेम सेवा बन जाए तो समझो वो सौदा नहीं। कई लोग कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, तुम मेरा सम्मान करो, यह भी सौदा है। लेकिन अगर सेवा बिना अपेक्षा के हो, जैसे बुद्ध ने रोगी की सेवा की, जैसे उन्होंने अनाथ बच्चों को अपनाया, जैसे उन्होंने एक हत्यारे अंगुलिमाल को प्रेम से देखा, तो सेवा साधना बन जाती है। पति पत्नी जब एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि प्रेम में कुछ कर पाते हैं, वहीं विवाह बुद्धत्व के मार्ग पर चल पड़ता है। बुद्ध की चेतावनी। सौदा टिकता नहीं। बुद्ध ने कहा था, जो संबंध अपेक्षा पर टिके हों वे दूसरे की कमी खोजने में लगे रहते हैं, और जो करुणा पर टिके हों वे स्वयं को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। अब आप सोचिए, क्या आपका विवाह अपेक्षा पर टिका है या करुणा पर? क्या करें जब प्रेम बिक रहा हो? बुद्ध की 5 बातें। मौन में बैठो, देखो कि तुम क्या चाह रहे हो, अपने शब्दों को पकड़ो। क्या तुम हर बात में मैं कह रहे हो? जो तुम चाहते हो वही पहले दो। प्रेम, ध्यान, सम्मान। व्यक्ति से पहले उसकी आत्मा को देखो, उसके दोषों को नहीं। अगर सब असंभव लगे तो खुद को बदलने से शुरू करो। बुद्ध कहते हैं, दूसरे को बदलना भ्रम है, स्वयं को बदलना क्रांति है। ध्यान साधना। जब रिश्ते में प्रेम नहीं दिखे, ध्यान विधि। हर दिन सुबह या रात को 10 मिनट आंखें बंद करें, हर एक गुण साथी की सिर्फ अच्छाइयां याद करें, हर एक गुण पर एक गहरी सांस लें और अंत में कहें, मैं तुम्हें समझना चाहता हूं, बदलना नहीं। यह ध्यान प्रेम को पुनः जन्म देगा। निष्कर्ष, बुद्ध क्यों चुप रहे? क्योंकि प्रेम जो बिक रहा है वह सिखाया नहीं जा सकता, केवल देखा जा सकता है। बुद्ध के मौन का अर्थ है, पहले तुम समझो फिर मैं बोलूंगा। जब तुम प्रेम को क्रिया नहीं एक स्थिति मान लोगे, तब बुद्ध तुम्हारे भीतर बोलना शुरू कर देंगे। अंतिम वाक्य। प्रेम वह नहीं जो दूसरों से कुछ चाहता है, प्रेम वह है जो दूसरों को मुक्त करता है और फिर भी जुड़ा रहता है।
जहाँ यह प्रेम है वहीं विवाह तपस्या है। प्रवचन 3। पति कोई स्वामी नहीं, पत्नी कोई सेविका नहीं। बुद्ध की दृष्टि में सम्मान और समता पर आधारित दाम्पत्य, प्रस्तावना, बंधन या भागीदारी, विवाह में अधिकांश झगड़े इस एक भ्रम से उपजते हैं कि पति को अधिकार है और पत्नी को पालन करना चाहिए, या पत्नी की भावनाएं सर्वोपरि हैं और पति को समझना ही चाहिए। ये सब मान्यताएं अहंकार से उपजी हैं, प्रेम से नहीं। और जब अहंकार रिश्ते को चलाने लगे तो रिश्ता रथ नहीं रणभूमि बन जाता है। बुद्ध कहते हैं जहां कोई बड़ा या छोटा नहीं होता वहीं प्रेम संभव होता है। बुद्ध की समता दृष्टि। रिश्तों में समानता क्यों जरूरी है? बुद्ध की दृष्टि में समता धार्मिक अवधारणा है, यह केवल सामाजिक विचार नहीं। उन्होंने एक बार कहा था, जो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है वह स्वयं को जानता ही नहीं। पति अगर यह माने कि वह स्वामी है तो वह पत्नी को वस्तु बना देता है। पत्नी अगर यह माने कि पति पालक है तो वह स्वयं को निर्भर बना लेती है। इन दोनों ही अवस्थाओं में बुद्धत्व असंभव हो जाता है। स्वामी बनना क्यों आकर्षक लगता है? मैं कमाकर लाता हूँ, मेरे निर्णय अंतिम है, तुम मेरी बात सुनो क्योंकि मैं पति हूँ। यह वाक्य प्रेम की भाषा नहीं है, ये अधिकार की भाषा है। और अधिकार की भाषा में सम्मान नहीं होता, डर होता है। डर से चलने वाला संबंध भीतर से खोखला होता है। बुद्ध कहते हैं जिसे डर से चलाना पड़े वह प्रेम नहीं, शासन है। सेविका बनना क्यों सहज लगता है? मुझे चुप रहना चाहिए, वह पुरुष है, मुझे सह लेना चाहिए, यही मेरा धर्म है। अगर मैं विरोध करूंगी तो परिवार टूट जाएगा। बुद्ध इस त्याग को सच्चा त्याग नहीं मानते। वे कहते हैं जहां मौन डर से हो वह मौन नहीं, दमन है, और दमन में बुद्धत्व नहीं फलता। बुद्ध और महिलाओं का दृष्टिकोण आपको जानकर आश्चर्य होगा। बुद्ध पहले ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने स्त्रियों को संन्यास की अनुमति दी। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी और पालनकर्ता जब भिक्षुणी बनना चाहती थीं तो समाज ने विरोध किया, पर बुद्ध ने उन्हें स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि वे मानते थे कि मुक्ति स्त्री पुरुष में भेद नहीं करती। तो जो व्यक्ति मुक्ति में भेद नहीं मानता वह विवाह में कैसे भेद मानेगा? पति पत्नी आधे नहीं पूरे व्यक्ति। बुद्ध कहते हैं तुम अधूरे नहीं हो, तुम किसी और के सहारे पूरे नहीं हो सकते। जब तुम स्वयं को पूर्ण जान लेते हो तभी तुम दूसरे को प्रेम कर सकते हो। इसका अर्थ यह है पत्नी केवल गृह कार्य करने वाली नहीं है, पति केवल कमाने वाला नहीं है। दोनों के पास स्वतंत्र चेतना है। अगर पति केवल आदेश देने वाला है तो पत्नी आज्ञा पालन करने वाली मशीन बन जाती है और मशीन से कोई प्रेम नहीं करता। बुद्ध के 5 वाक्य जो दंपतियों को समझने चाहिए। स्वामित्व का भाव प्रेम को मार देता है। अहंकार से रिश्ते नहीं बनते, टूटते हैं। साथ चलना ही प्रेम है, आगे या पीछे नहीं। जिसे तुम नियंत्रित करना चाहते हो उससे तुम डरते हो। सम्मान बिना प्रेम जीवित नहीं रह सकता। सम्मान क्या है बुद्ध की दृष्टि में? किसी की बात को पूरी तरह सुनना, उसके अस्तित्व को स्वीकार करना, उसे बदलने की कोशिश न करना, उसकी स्वतंत्रता को स्वीकार करना। अगर पति पत्नी की आत्मा को सम्मान दे और पत्नी पति की चेतना को समझे तो संबंध गुलामी नहीं, साधना बन जाता है। का धर्म क्या है बुद्ध की दृष्टि में? नायक नहीं, सहयात्री बनना, पत्नी के भीतर की शक्ति को पहचानना, नारी को केवल देह से नहीं बुद्धि और आत्मा से देखना, घर को ध्यानस्थ बनाना, न कि युद्ध स्थल। पत्नी का धर्म क्या है बुद्ध की दृष्टि में? पति को ईश्वर न बनाना, उसे मनुष्य के रूप में देखना, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना, भय या अपेक्षा से नहीं, जागरूकता से जीना। प्रेम का अर्थ त्याग नहीं, स्वयं को बेहतर करना मानना। एक साधना, समानता का ध्यान विधि। रोज सुबह 10 मिनट साथ बैठें, एक दूसरे की आंखों में देखें, बिना बोले हर मन में यह दोहराएं, तुम मेरे ऊपर नहीं हो, मैं तुम्हारे नीचे नहीं हूँ, हम दोनों आत्मा हैं। साथ चलने के लिए यह ध्यान रिश्ते की सत्ता को बदल सकता है। एक प्रसंग, बुद्ध और कापिलवस्तु की स्त्रियां जब बुद्ध ने नगर छोड़ा और वर्षों बाद लौटे तो नगर की स्त्रियां उनसे मिलने आईं। उन्होंने पूछा, भगवान आप स्त्रियों को क्या उपदेश देंगे? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, उपदेश अलग नहीं है, आत्मा अलग नहीं है। उनका यह उत्तर बताता है कि पति पत्नी के बीच भेद करना बुद्धि की गलती है, प्रेम की नहीं। रिश्ते में 2 नहीं, एक चेतना हो। पति और पत्नी 2 शरीर हो सकते हैं, पर यदि वे एक चित्त बन सकें तब उनका जीवन ध्यान हो जाता है। बुद्ध कहते हैं जहां 2 आत्माएं एक मौन में बैठ सकें वहां ही संसार से मुक्ति की यात्रा शुरू होती है। निष्कर्ष, पति कोई स्वामी नहीं क्योंकि प्रेम में कोई स्वामी नहीं होता, पत्नी कोई सेविका नहीं क्योंकि सम्मान में कोई छोटा नहीं होता। जहां पति और पत्नी 2 समतुल्य साधक बन जाएं, वहीं विवाह तपस्या का रूप लेता है। अंतिम वाक्य, जब तक तुम एक दूसरे को बराबरी से नहीं देख सकते
तब तक तुम एक दूसरे से सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। और जब तुम बराबरी से देखना सीख जाते हो तब तुम दोनों बुद्ध की ओर चल पड़ते हो। प्रवचन 4 तपस्या का अर्थ क्या है और क्या पति पत्नी उसे समझते हैं? प्रस्तावना गलतफहमी की जड़। जब कोई कहता है मैंने विवाह में बहुत तप किया है तो उसमें अक्सर शिकायत होती है। वह तप नहीं होता, दमन होता है और दमन होता है, दमन होता है और दमन होता है। तपस्या वह नहीं जो शरीर को पीड़ा दे, तपस्या वह है जो मन को शुद्ध करे। तब तो हमें समझना होगा क्या पति पत्नी के संबंध में तपस्या सच में होती है या केवल एक दूसरे को सहते रहना, झेलते रहना ही हमें तप लगने लगा है। तपस्या का शुद्ध अर्थ बुद्ध की दृष्टि में संस्कृत शब्द तप का अर्थ होता है जलना, परिशुद्ध होना, आत्मा को निर्मल करना। बुद्ध की दृष्टि में तपस्या के 3 आयाम होते हैं। कायिक तप, शरीर का अनुशासन, वाचिक तप, वाणी की शुद्धता, मानसिक तप, विचारों की निर्मलता। अगर पति और पत्नी इन तीनों क्षेत्रों में जागरूक हो जाएं, तो उनका संबंध ही ध्यान का केंद्र बन सकता है। 1. कायिक तप, शरीर से जुड़ी तपस्या। क्या हम एक दूसरे की देह का उपयोग कर रहे हैं या उसे सम्मान से छू रहे हैं? क्या हम घर में श्रम कर रहे हैं या सिर्फ दूसरों से अपेक्षा कर रहे हैं? बुद्ध ने कहा शरीर सेवा का माध्यम है, स्वार्थ का नहीं। पति का शरीर आदेश देने के लिए नहीं, सेवा और सुरक्षा के लिए है। पत्नी का शरीर श्रृंगार या यौन सुख के लिए नहीं, प्रेम और करुणा का स्रोत है। यदि दोनों शरीर सहयोग का माध्यम बने तो यही तपस्या है। 2. वाचिक तप, शब्दों की तपस्या। क्या हम बात करते समय चेतन है? क्या हम अपशब्द, कटाक्ष, ताने से बचते हैं? बुद्ध कहते हैं कठोर शब्द शस्त्र से भी ज्यादा घातक होते हैं। पति अगर बोले तू कुछ नहीं समझती या पत्नी कहे तुम कभी कुछ नहीं करते तो ये प्रेम नहीं, अहंकार की प्रतिक्रिया है। तो ये प्रेम नहीं, अहंकार की प्रतिक्रिया है। वाचिक तपस्या का अर्थ है शब्दों को चुनना जैसे पुष्प चुनते हो, सावधानी से, प्रेम से। 3. मानसिक तप, विचारों की साधना। क्या हम अपने मन में पार्टनर के लिए शिकायतें संजोते हैं? क्या हम बार बार उसकी गलतियां याद करते हैं? अगर हाँ तो यह मन का मैल है। बुद्ध कहते हैं तपस्या का मूल है क्षमा, और क्षमा वहां होती है जहां मन शांत हो। पति पत्नी के मनों में यदि मौन, क्षमा और करुणा हो तो वे हर दिन एक दूसरे के लिए प्रकाश बन सकते हैं। क्या सह लेना तपस्या है? नहीं। बहुत बार स्त्रियां कहती हैं मैंने बहुत सहा है, यही मेरी तपस्या है। या पुरुष कहते हैं मैंने अपने परिवार के लिए सब कुछ छोड़ दिया, मैं तपस्वी हूं। बुद्ध इसे तपस्या नहीं मानते। वो कहते हैं अगर तुमने सहा पर अंदर कड़वाहट भर गई तो वह तपस्या नहीं, आत्मदाह है। तपस्या वह है जहां तुम पीड़ा में भी शांत, समझदार और करुणामय रह सको। पति पत्नी के बीच तपस्या कैसे हो सकती है? सुनना बिना काटे, बिना तोड़े, यह तप है क्योंकि हम अहंकार को रोक रहे होते हैं। बोलना सत्य और प्रेम से, यह तप है क्योंकि हम गुस्से को मौन में ढाल रहे होते हैं। स्वीकार करना सामने वाले को उसकी कमजोरी सहित, यह तप है क्योंकि हम परिवर्तन की उम्मीद छोड़े बिना प्रेम कर रहे होते हैं। एक कथा, बुद्ध और उनके 2 शिष्य दंपत्ति। बुद्ध के पास एक बार 2 गृहस्थ साधक आए, पति पत्नी। उन्होंने पूछा भगवान हम गृहस्थ हैं, क्या हम तपस्वी बन सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले यदि तुम एक दूसरे को जीतने की बजाय समझने का प्रयास करो और अपनी वासनाओं को प्रेम में रूपांतरित कर सको तो तुम मेरे मठ से अधिक पवित्र बन जाओगे। यह कथन स्पष्ट करता है विवाह के भीतर भी तपस्या हो सकती है अगर चेतना हो। तपस्या के लक्षण रिश्ते में कैसे दिखते हैं? तपस्या है, तपस्या नहीं है। मौन में समझना, चुप रहकर कुढ़ना, स्वयं को बदलना, दूसरों को बदलना, क्षमा करना, बदला लेना, सह अस्तित्व, नियंत्रण, अपेक्षा मुक्त प्रेम, लेन देन का रिश्ता। तपस्या से रिश्ता क्यों बदलता है? क्योंकि तपस्या आंतरिक ऊर्जा को शुद्ध करती है। तपस्वी व्यक्ति अपने साथी को ईश्वर के अंश की तरह देखता है और जहां एक को भी यह दृष्टि प्राप्त हो जाए वहां संबंध मुक्ति का साधन बन जाता है, बंधन नहीं। ध्यान साधना, पति पत्नी के लिए तपस्वी अभ्यास मौन ध्यान, क्षमा और समझ का अभ्यास। दोनों साथ बैठें, आंखें बंद करें, 5 मिनट तक केवल श्वास पर ध्यान दें। फिर अपने मन में साथी से यह कहें मैं तुम्हारे इस दुख को समझता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और अंत में मन ही मन बोले मैं बदलने की कोशिश करूंगा, तुम्हें नहीं। यह अभ्यास प्रतिदिन हो तो विवाह ध्यान बन जाता है। बुद्ध की दृष्टि में आदर्श तपस्वी दंपत्ति जो दिन की शुरुआत मौन और नम्रता से करें, जो एक दूसरे के दोष पर नहीं गुणों पर ध्यान दें, जो गलती पर एक दूसरे को सुधारें, बिना अपमान के जो मिलकर समाज के लिए कुछ करें।
और जो रात को सोते समय एक दूसरे का हाथ पकड़कर मौन में क्षमा मांगे। निष्कर्ष, पति पत्नी का रिश्ता यदि तपस्या है तो उसमें जलन नहीं, प्रकाश होना चाहिए। वहां सेवा है, शक्ति है और सबसे बढ़कर आत्मिक परिपक्वता है। बुद्ध कहते हैं, जहां प्रेम को बलिदान का नाम दो और बलिदान को अहंकार से मुक्त रखो, वहीं से तपस्या शुरू होती है। अंतिम वाक्य, तप वही है जिसमें तुम जलते नहीं बल्कि भीतर से प्रकाशित होते हो। अगर तुम्हारा विवाह तुम्हें शांत, स्थिर और विनम्र बना रहा है तो तुम तपस्वी हो, गृहस्थ होकर भी। प्रवचन 5 कामना से करुणा की ओर। बुद्ध का प्रेम मार्ग। प्रस्तावना, प्रेम या वासना। पति कहता है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। पत्नी कहती है, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। शब्द सुंदर हैं, भावना भी मधुर है, लेकिन बुद्ध पूछते हैं, क्या ये प्रेम है या कामना? क्योंकि जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं हो सकता। जहां तुम मुझे सुख दो की आकांक्षा है वहां प्रेम की जगह उपयोग है। बुद्ध की दृष्टि में प्रेम का पहला चरण है कामना, पर सच्चा प्रेम तब जन्मता है जब कामना करुणा में बदल जाती है। कामना रिश्ते की शुरुआत पर दुख की जड़। बुद्ध कहते हैं, तृष्णा दुख की जननी है। पति पत्नी जब एक दूसरे से कुछ पाने लगते हैं, ध्यान, समय, यौन सुख, भावनात्मक सहारा, आर्थिक सहयोग, तो संबंध धीरे धीरे लेन देन में बदल जाता है। यह कामना है जो प्रेम की छाया में प्रवेश करती है। कामना कहती है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। प्रेम कहता है, तुम्हें जो चाहिए मैं देना चाहता हूं। करुणा कहती है, तुम्हारे दुख मेरे हैं, मैं साथ हूं। बुद्ध की परिभाषा। करुणा क्या है? करुणा बुद्ध के अनुसार वह स्थिति है जहां तुम सामने वाले को बिना बदले की आशा के समझते हो। बुद्ध के अनुसार करुणा के 3 स्तर होते हैं। सहभागिता, पार्टिसिपेशन, मैं तुम्हारे दुख में भागीदार हूं। समझ, अंडरस्टैंडिंग, मैं तुम्हारी अवस्था को भीतर से समझने का प्रयास कर रहा हूं। मौन सहारा, साइलेंट प्रेजेंस, मैं बोलूंगा नहीं पर हूं तुम्हारे साथ, मौन में पर हूं तुम्हारे साथ। जब पति पत्नी इन 3 स्तरों तक पहुंचते हैं तो उनका प्रेम वासना या भावना नहीं बल्कि बोधि का मार्ग बन जाता है। कामना से करुणा की यात्रा कैसे हो? बुद्ध कहते हैं, यह यात्रा साधारण नहीं, यह साधना है। 4 चरण हैं। स्वीकार करो कि तुम्हारे भीतर अपेक्षाएं हैं। मुझे ऐसा पति चाहिए था, मेरी पत्नी यह नहीं करती। ये सब अपेक्षा के भाव हैं। हर अपेक्षा पर ध्यान दो। क्या वह प्रेम से उत्पन्न है या वासना से? वासना केवल पाने की इच्छा है, प्रेम देना जानता है। हर बार जब अपेक्षा जागे, मौन हो जाओ। उसे शब्द मत दो, उसे बस देखो। हर दिन एक कार्य ऐसा करो जिसमें तुम्हें कुछ न मिले पर वह साथी को शांति दे। यही करुणा की पहली सीढ़ी है। बुद्ध का उदाहरण, अंगुलिमाल के लिए करुणा। अंगुलिमाल एक हत्यारा था, सैकड़ों लोगों को मार चुका था। बुद्ध ने उसे मारा नहीं, दंड नहीं दिया, उसे करुणा दी। उसे मौन में देखा और कहा। अंगुलिमाल रुका नहीं था किसी के कहने से, पर बुद्ध के करुणामय स्वर ने उसे रोक दिया। अगर करुणा एक हत्यारे को रोक सकती है तो वह पति पत्नी के झगड़ों को भी रोक सकती है। पति पत्नी के बीच करुणा कैसे उतरे? जब वह चुप हो तो पूछो नहीं, पास बैठो। जब वह क्रोधित हो तो जवाब मत दो, मौन बनो। जब वह दुखी हो तो समाधान मत दो, कंधा दो। जब वह थक जाए तो आलोचना नहीं, सहयोग दो। जब वह गलती करे तो उपदेश नहीं, आत्मदर्शन दो। करुणा वही है जो दूसरे की जगह खुद को रखकर जी सके। एक कथा, बुद्ध और एक पति पत्नी की परीक्षा। बुद्ध के पास एक बार एक स्त्री रोती हुई आई। उसका पति उसे समझता नहीं था, वह कठोर था। बुद्ध ने दोनों को साथ बैठाया और कहा, तुम दोनों मेरी एक साधना करोगे। 7 दिन तक एक दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं करोगे, केवल मौन में देखोगे और हर दिन एक बार मैं तुम्हें समझना चाहता हूं बोलोगे। 7वें दिन दोनों रो पड़े। पति बोला, मुझे कभी पता नहीं था कि मैं सिर्फ पाने की कोशिश कर रहा था, अब मैं देना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए। अब प्रेम संभव है क्योंकि अब करुणा जन्मी है। ध्यान साधना। करुणा की अनुभूति के लिए करुणा ध्यान, कंपैशन मेडिटेशन। आंखें बंद करें, साथी का चेहरा कल्पना में लाएं, धीरे धीरे कहें, जैसे मैं सुख चाहता हूं वैसे वह भी सुख चाहता है। जैसे मैं दुख से बचना चाहता हूं वैसे वह भी। मैं तुम्हारे सुख दुख में भागीदार हूं। हर दिन ये 5 मिनट का ध्यान आपके रिश्ते को कामना से करुणा की ओर ले जाएगा। प्रेम की 3 अवस्थाएं। बुद्ध के अनुसार अवस्था विशेषता, खतरा, कामना केवल पाने की इच्छा, नियंत्रण, झगड़े, भावना, साथ रहने की चाह, अपेक्षा, असुरक्षा, करुणा, देना और समझना। प्रेम की परिपक्वता, संबंध तभी टिकता है जब तीसरी अवस्था करुणा में ठहरे।
पति पत्नी के लिए करुणा के व्यवहारिक अभ्यास। हर हफ्ते एक ऐसा काम करें जिसमें दूसरे की खुशी आपकी प्राथमिकता हो, बिना उम्मीद के। हर दिन एक बार मैं तुम्हारे साथ हूँ, मौन में या शब्दों में कहें। जब झगड़ा हो 10 मिनट मौन में बैठें, फिर केवल यह कहें, मैं समझना चाहता हूँ। सप्ताह में एक दिन एक दूसरे की बातें बिना बीच में काटे सुने, कम से कम 15 मिनट। निष्कर्ष, कामना प्रेम की छाया है पर करुणा प्रेम का प्रकाश है। बुद्ध कहते हैं, जहाँ करुणा जन्मती है वहाँ अहंकार मर जाता है, और जहाँ अहंकार मरता है वहीं से विवाह का तप और प्रेम आरंभ होता है। कामना से करुणा की ओर बढ़ना पति पत्नी की आध्यात्मिक यात्रा है, और इस यात्रा में ही बुद्धत्व छिपा है। अंतिम वाक्य, अगर तुम्हारा प्रेम तुम्हें स्वतंत्र करता है और सामने वाले के दुख को अपना बना लेता है, तो तुम प्रेम नहीं कर रहे, तुम बुद्ध के पथ पर चल रहे हो। प्रवचन 6, मौन की भाषा। पति पत्नी के बीच सबसे सच्चा संवाद। प्रस्तावना, जब शब्द थक जाते हैं, कभी कभी आप बहुत कुछ कह चुके होते हैं पर सामने वाला कुछ भी समझ नहीं पाता, और कभी आप कुछ कहे बिना सब कुछ समझ लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, जहां मौन बोलता है वहां शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। पति पत्नी का संबंध शब्दों से शुरू होता है लेकिन मौन में परिपक्व होता है। जब दो लोग एक दूसरे को बिना बोले समझने लगते हैं, तभी वह रिश्ता प्रेम का मंदिर बनता है, जहां शब्द नहीं संवेदना बोलती है। शब्द, संवाद या विवाद रिश्ते में अधिकतर समस्या इस कारण होती है कि हम बोलते हैं लेकिन सुनते नहीं। हम समझाना चाहते हैं लेकिन समझते नहीं। शब्द का उपयोग जब आग्रह, अपेक्षा, ताना और तर्क के लिए हो तो वह विवाद बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, जहां चित्त अशांत हो वहां शब्द युद्ध बन जाते हैं, और जब पति पत्नी की बातचीत युद्ध बन जाए तो मौन ही एकमात्र शांति का द्वार होता है। मौन क्या है? बुद्ध की दृष्टि से बुद्ध मौन को केवल चुप रहना नहीं मानते। उनकी दृष्टि में मौन 3 स्तरों का होता है। बाह्य मौन, शब्दों से विराम, मनोमौन, विचारों का स्थिर होना, आत्मिक मौन, जब चित्त शुद्ध हो जाए, प्रेममय हो जाए। जब पति पत्नी बाह्य और मनोमौन में उतरते हैं तो आत्मिक मौन स्वयं प्रकट हो जाता है। तब संवाद बिना शब्दों के संभव होता है। मौन की शक्ति। एक कथा, एक बार बुद्ध एक गांव में ठहरे। एक स्त्री प्रतिदिन उनके पास आती थी पर कुछ नहीं बोलती थी। किसी ने पूछा, वह कुछ पूछती क्यों नहीं? बुद्ध ने उत्तर दिया, वह जो जानना चाहती है उसका उत्तर शब्दों में नहीं है, और जो मैं देना चाहता हूं वह मौन में ही संभव है। पति पत्नी जब एक दूसरे की उपस्थिति को मौन में अनुभव कर पाते हैं तो वहां प्रेम की सबसे गहरी अभिव्यक्ति होती है। पति पत्नी का मौन कैसे बनेगा शक्ति? जब बहस हो तब बोलने की जगह मौन में बैठो। यह संघर्ष को तोड़ता है, समाधान को आमंत्रित करता है। जब साथी कुछ कहना चाहे, पहले मौन से उत्तर दो। मौन सुनना ही प्रेम का पहला चरण है। जब कुछ भी कहने का मन हो पर शब्द कठोर हो, मौन को चुनो। यही तपस्या है, यही प्रेम का अनुशासन है। मौन से श्रोता बनने की क्षमता बढ़ती है। मौन से स्वयं के भीतर झांकने की शक्ति आती है। मौन से दूसरे की पीड़ा महसूस करने का अनुभव होता है। जब पति मौन हो जाता है, वह पत्नी की आंखों को पढ़ना शुरू करता है। जब पत्नी मौन हो जाती है, वह पति के मौन में छिपे दुख को सुन सकती है। बुद्ध कहते हैं, मौन से जो सुना जा सकता है वह शब्दों में कभी व्यक्त नहीं होता। मौन संवाद के 5 अभ्यास। पति पत्नी के लिए सिर्फ बैठो साथ में, 10 मिनट बिना बोले। मोबाइल, टीवी, संगीत सब बंद, केवल मौन की उपस्थिति। एक दूसरे की आंखों में देखो, बिना बोले। दिन में 5 मिनट भी करें तो संबंध बदलता है। गुस्से या दुख के समय कुछ भी मत कहो, बस पास बैठो। मौन में उपस्थित रहना ही सबसे बड़ी सहानुभूति है। रात को सोने से पहले मौन में धन्यवाद कहो, शब्दों से नहीं, स्पर्श या नेत्रों से। प्रेम को जताने के लिए शब्द नहीं, क्रिया दो। मौन में की गई सेवा 1000 वाक्यों से बेहतर होती है। बुद्ध और यशोधरा। मौन संवाद का उदाहरण। जब बुद्ध वर्षों बाद यशोधरा से मिले तो उन्होंने कोई क्षमा नहीं मांगी और यशोधरा ने कोई शिकायत नहीं की। वह मौन मिला। 2 आत्माओं का ऐसा संवाद जिसमें प्रश्न भी थे और उत्तर भी, पर शब्द नहीं थे। बुद्ध जानते थे, जहां प्रेम शुद्ध हो वहां मौन ही संवाद बन जाता है। ध्यान साधना, मौन मिलन, ध्यान विधि। साथ में बैठें, मौन में आंखें बंद, श्वास पर ध्यान दें। साथी के प्रति यह भावना भीतर दोहराएं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, केवल मौन की धारा। यह ध्यान मन को जोड़ता है, शरीर को नहीं, और जो मन से जुड़े वे कभी दूर नहीं होते। मौन के लाभ। बुद्ध की दृष्टि से दाम्पत्य में लाभ, परिणाम, कम विवाद, शांति की स्थापना, अधिक सुनना, गहरे समझ का जन्म, क्रोध पर नियंत्रण, आत्म संयम की वृद्धि, प्रेम की गहराई, शब्दों से परे जुड़ाव,
अहंकार की क्षति, आत्मीयता का प्रकट होना। मौन आधुनिक युग में क्यों जरूरी है? आज का समय तेज है, तेज बोलना, तेज सोचना, तेज निर्णय लेना। इस तेजी में मौन खो गया है। पर विवाह में मौन खो जाए तो केवल शब्द रह जाते हैं, और शब्द अक्सर हिंसा बन जाते हैं। बुद्ध हमें लौटाते हैं मौन की ओर, जहां मन, वाणी और कर्म सब शांत हो जाते हैं। निष्कर्ष, बुद्ध कहते हैं मौन वही है जो प्रेम को बिना बोले प्रकट कर दे। पति पत्नी अगर मौन में एक दूसरे को समझना सीख जाएं, तो उनका रिश्ता मंदिर बन सकता है, जहां न मंत्र की जरूरत हो न आरती की, केवल मौन की उपस्थिति पर्याप्त हो। अंतिम वाक्य, मौन का प्रेम शब्दों के प्रेम से गहरा होता है, क्योंकि वहां चेतना जुड़ती है, देह नहीं। प्रवचन 7, पति पत्नी में दोष दिखना बंद कब होगा? प्रस्तावना, जब प्रेम कम होता है, दोष अधिक दिखते हैं। एक बहुत गहरा प्रश्न जो हर रिश्ते को भीतर से कुरेदता है। मैं उसे पहले जैसा क्यों नहीं देख पाता, जिससे विवाह हुआ, जिससे प्रेम था, जिसे अपना समझा, उसी में अब हर बात खटकने लगी। बुद्ध कहते हैं जैसे जैसे प्रेम का ताप कम होता है, मन दोष खोजने लगता है। दोष दिखना शुरू नहीं होता, वह केवल उभरता है, क्योंकि प्रेम की रोशनी मंद पड़ जाती है। दोष देखना एक अभ्यास बन जाता है। वह ठीक से बात नहीं करता, उसमें कोई संवेदनशीलता नहीं, हर बार वही गलती करता है, वह कभी नहीं बदल सकता। ये सब बातें रोज मन में चलती हैं, धीरे धीरे वे सत्य बन जाती हैं, और फिर संबंध खिंचाव में बदल जाता है। बुद्ध पूछते हैं, तुम दोष देख रहे हो या केवल अपनी अपेक्षाओं का टूटा हुआ प्रतिबिंब? बुद्ध की दृष्टि से दोष का मनोविज्ञान, बुद्ध कहते हैं मन जैसा होता है वह वैसा ही देखता है। इसका अर्थ है अगर मन अशांत है तो सामने वाला भी दोषी दिखता है। अगर मन क्रोधित है तो हर बात में गलती नजर आती है। अगर मन घायल है तो हर संबंध चुपने लगता है। दोष दूसरे में नहीं, तुम्हारी चेतना की दृष्टि में है। पति पत्नी में दोष दिखना क्यों शुरू होता है? अहंकार की टक्कर। मैं सही हूं, वह गलत है, यह अहंकार का संवाद है, प्रेम का नहीं। अपेक्षाओं का भार, उसे ऐसा होना चाहिए था। यह कल्पना का बंधन है, वास्तविकता नहीं, पुरानी बातों की स्मृति। उसने पहले ऐसा किया था। यह मृत अतीत का बोझ है जो वर्तमान को ढक देता है। स्वयं के दोषों का प्रतिबिंब, जो दोष तुम में हैं वही सामने वाले में अधिक दिखते हैं। बुद्ध कहते हैं दूसरे की आंख का तिनका दिखता है, पर अपनी आंख का शूल नहीं। दोष दिखना कब रुकता है? जब इन 3 स्थितियों में प्रवेश हो, जागरूकता, अवेयरनेस। हर बार जब दोष दिखे, रुककर पूछो, करुणा, कंपैशन। जब सामने वाले की दुख भरी कहानी देख सको, तब दोष के पीछे दर्द दिखाई देने लगता है। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। जब तुम यह स्वीकार करो कि मैं भी अधूरा हूं, वह भी, हम दोनों अपूर्ण हैं, साथ होकर सीख सकते हैं। ध्यान साधना, दोष से दृष्टि की ओर, मौन में क्षमा, ध्यान, आंखें बंद करें। साथी के बारे में जो दोष दिखते हैं उन्हें मन में लाएं, फिर धीरे धीरे यह दोहराएं, मैं तुम्हें दोष से नहीं अनुभव से देखना चाहता हूं। मैं तुम्हारे पीछे की पीड़ा को समझना चाहता हूं। जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे माफ किया जाए, वैसे मैं तुम्हें भी माफ करता हूं। हर दिन 10 मिनट का यह ध्यान मन की दृष्टि को शुद्ध करता है। एक कथा, बुद्ध और कलह करती स्त्री। एक बार एक स्त्री बुद्ध के पास आई जो अपने पति से बहुत परेशान थी। उसने कहा, उसमें केवल दोष है, वह कठोर है, अशिष्ट है, बुद्धिमान है। बुद्ध ने पूछा, क्या वह हमेशा ऐसा था? वह बोली, नहीं, पहले नहीं था। वो दोष उसमें नहीं, तुम्हारी दृष्टि में आया परिवर्तन है। उसे बदलने की जगह स्वयं को देखो। यह वाक्य भीतर तक चीर देता है। दोष से समझ की ओर कैसे चलें? अभ्यास फल, मौन में सुनना, क्रोध का क्षय, रोज एक गुण याद करना, दृष्टिकोण का सुधार, क्षमा की भावना, अहंकार का विसर्जन, अपेक्षा को छोड़ना, स्वीकृति का उदय, करुणा से देखना, प्रेम का पुनर्जन्म। पति पत्नी में यह 5 बातें रोज दोहराएं। तुम पूरी तरह सही नहीं हो और मैं भी नहीं। हम दोनों सीखने आए हैं, सिखाने नहीं। मुझे तुम्हारी अच्छाइयों पर ध्यान देना है। तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है। हम दोनों मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, केवल दोष देखकर नहीं। बुद्धत्व दृष्टि, जहां दोष मिट जाते हैं। बुद्ध की दृष्टि में जो भी आता था वे उसे आत्मा के स्तर से देखते थे, व्यवहार के नहीं। जब पत्नी पति को केवल व्यवहार से परखती है तो दोषों की सूची बढ़ती है। जब पति पत्नी को केवल भावनाओं से तौलता है तो अपेक्षाएं बढ़ती हैं। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम दूसरों को उनकी चेतना से देखो तो कोई दोष शेष नहीं रहता। निष्कर्ष, पति पत्नी में दोष
तब तक दिखते रहेंगे जब तक हम उन्हें अपने स्वार्थ के चश्मे से देखेंगे। दृष्टि बदलने से संबंध बदलते हैं। बुद्ध कहते हैं, दोष उसी को दिखते हैं जो स्वयं दोषमय है। जिसने स्वयं को शुद्ध किया उसे हर कोई प्रकाशमय लगता है। अंतिम वाक्य, दोष देखना सरल है, समझना कठिन है, पर जिसने समझना सीख लिया उसने प्रेम और बुद्धत्व दोनों पा लिए। प्रवचन 8 पति पत्नी एक दूसरे को साधना क्यों नहीं मानते। प्रस्तावना, रिश्ता साधना है या सुविधा। एक समय था जब विवाह को गृहस्थ आश्रम कहा जाता था, अर्थात एक आश्रम एक साधना स्थल। पर आज विवाह एक उपयोग, सुविधा, सुरक्षा या संघर्ष बन गया है। पति कहता है, मैं इतना करता हूं फिर भी मेरी सुनती नहीं। पत्नी कहती है, मैं सब सहती हूं फिर भी वो बदलते नहीं। कोई नहीं कहता, मैं इस रिश्ते के माध्यम से स्वयं को साध रहा हूं। बुद्ध कहते हैं, जिसने संबंध को साधना नहीं समझा उसने जीवन को साधने का द्वार ही खो दिया। हम एक दूसरे को समस्या क्यों मानते हैं, साधना क्यों नहीं? क्योंकि हम परिणाम चाहते हैं, प्रक्रिया नहीं। मैं इतना बदला पर वो नहीं बदले, यह व्यापार की सोच है, साधना की नहीं। हम सहजता चाहते हैं, चुनौती नहीं। साधना में कठिनाई होती है और रिश्ते में जब कठिनाई आती है हम भागने लगते हैं। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, खुद को नहीं। तू ऐसा क्यों करता है? लेकिन साधना यह पूछती है, मुझे क्या सीखना है? बुद्ध की दृष्टि से साधना क्या है? बुद्ध कहते हैं, साधना वह है जहां तुम हर परिस्थिति को अपने भीतर की यात्रा के लिए उपयोग करते हो। और इससे बड़ा क्या साधन है जब तुम्हारे सामने हर दिन एक व्यक्ति खड़ा है जो तुम्हें गुस्सा दिलाता है, प्रेम भी करता है, तुम्हारी सीमाएं दिखाता है और तुम्हारे भीतर के धैर्य की परीक्षा लेता है। पति पत्नी का संबंध एक जीवित तपस्थली है। पति या पत्नी साधना का उपकरण कैसे? वे तुम्हारे अहंकार को सामने लाते हैं। जब कोई कहता है तुम गलत हो तो भीतर अहंकार जलता है। यह अवसर है अहंकार को देखने का। वे तुम्हारे धैर्य की सीमाएं उजागर करते हैं। बार बार एक ही गलती सहना धैर्य का सबसे बड़ा प्रशिक्षण है। वे तुम्हारी करुणा को गहराते हैं। जब तुम उनकी कमजोरियों के बावजूद प्रेम करते हो तो तुम्हारे भीतर करुणा जन्मती है। वे तुम्हारी मौन शक्ति को प्रकट करते हैं। हर झगड़े में मौन रह जाना, हर चोट में प्रतिक्रिया न करना, यह ध्यान से कम नहीं। एक कथा, बुद्ध और गृहस्थ शिष्य। एक गृहस्थ बुद्ध के पास आया। वह पत्नी से परेशान था। बोला, मैं ध्यान नहीं कर सकता, घर में शांति नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस ध्यान की खोज तुम जंगल में करोगे वह पत्नी के साथ मौन से भी मिल सकता है। तुम उसे बदलना चाहते हो, पर असली साधना है खुद को उसके साथ रहते हुए बदलना। पति पत्नी को साधना मानने के 5 अभ्यास। हर दिन एक बार स्वयं से पूछो, आज मैंने उसके कारण क्या सीखा? चाहे वह सहन शक्ति हो, मौन हो या क्षमा। हर बार जब प्रतिक्रिया देने का मन हो, रुक जाओ, यही तप है। हर कठिनाई को अवसर मानो स्वयं को देखने का। मैं क्यों विचलित हुआ? कौन सी ग्रंथि मेरे भीतर सक्रिय हुई? हर गलती पर भीतर झांको, उसका उपयोग आत्मनिरीक्षण में करो। हर सुबह संकल्प लो, आज मैं उसे बदलने की नहीं, खुद को समझने की कोशिश करूंगा। ध्यान साधना, संबंध ध्यान विधि। मौन में बैठे साथी के बारे में सोचे बिना अपने भीतर जो प्रतिक्रिया उनके कारण आती है उसे देखें। उदाहरण, उसके बोलने से मुझे गुस्सा आता है, गुस्से को देखो, उसकी चुप्पी मुझे खलती है। असुरक्षा को देखो, हर भावना पर ध्यान दो, प्रतिक्रिया नहीं। यह ध्यान रिश्ते को साधना बना देता है। रिश्ता साधना बने, इसके लक्षण क्या होंगे? लक्षण अर्थ कम अपेक्षा, अधिक स्वतंत्रता, अधिक मौन, कम विवाद, आत्मनिरीक्षण, दोषारोपण की कमी, क्षमा की सहजता, अहंकार का ह्रास, प्रेम की गहराई, परिणाम की चिंता नहीं। 5 सूत्र जो पति पत्नी को साधक बनाएंगे। मैं तुझमें दोष नहीं खोजता, मैं तुझमें अपना प्रतिबिंब देखता हूँ। हर चोट मुझे मेरे भीतर की ग्रंथियों से मिलवाती है। तू मेरी साधना है, तुझसे बचना नहीं, तुझसे जागना है। मैं तुझे नहीं बदल सकता, पर तेरे साथ बदल सकता हूं। रिश्ता बोझ नहीं, आत्मा की कक्षा है। बुद्धत्व कैसे प्रकट होगा? बुद्ध कहते हैं, अगर तुम दुनिया के शोरगुल में शांत रह सको तो जंगल का मौन नहीं, गृहस्थ जीवन ही तुम्हें मुक्त करेगा। पति और पत्नी अगर एक दूसरे को जागरण का माध्यम मान लें तो विवाह ध्यान हो जाता है। निष्कर्ष, पति पत्नी एक दूसरे के लिए या तो बोझ बन सकते हैं या बोधि का द्वार। बुद्ध की दृष्टि में जो रिश्ता तुम्हें भीतर से बदल दे वही रिश्ता तपस्या है, वही साधना है, वही मोक्ष का प्रवेश द्वार। अंतिम वाक्य, तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी साधना है और सबसे पहली साधना है जिसे हर दिन तुम्हारे सामने रखा गया है।
वह है तुम्हारा सबसे करीबी संबंध। प्रवचन 9 विवाह क्यों टूटते हैं। बुद्ध का मौन उत्तर। प्रस्तावना। रिश्ते टूटते नहीं, संवाद टूटता है। आज के युग में विवाह टिक नहीं पा रहे। पहले जीवन भर का साथ होता था, अब कुछ महीनों या वर्षों में ही बिखराव आ जाता है। पर बुद्ध पूछते हैं, क्या विवाह टूटा या तुमने अपने भीतर संवाद की शक्ति खो दी। बुद्ध के अनुसार विवाह तब टूटता है जब मौन मरता है, जब समझ नहीं बचती, जब प्रेम अपेक्षा में बदल जाता है और जब व्यक्ति दूसरे को सुनने की बजाय बदलने लगता है। विवाह टूटने के 5 अदृश्य कारण। बुद्ध की दृष्टि से बिना संवाद के जीना। वो समझते नहीं। पर क्या आपने बिना आरोप के कभी बताया। अहंकार की लड़ाई। मैं क्यों झुकूं। झुकना प्रेम नहीं तोड़ता, अहंकार तोड़ता है। अतीत को ढोते रहना, हर बार पुरानी गलतियां सामने लाना नए प्रेम को मार देता है। तुलना और अपेक्षा। दूसरे तो ऐसे हैं, तुम क्यों नहीं। तुलना रिश्तों में जहर घोलती है। भीतर से अकेले होना। साथ रहते हुए भी यदि भीतर संवाद ना हो तो 2 शरीर पास हैं पर आत्माएं दूर। बुद्ध का मौन उत्तर। तुम प्रेम नहीं कर रहे, तुम सौदा कर रहे हो। बुद्ध स्पष्ट कहते हैं, तुम जिस प्रेम को समझते हो वह अक्सर एक लेन देन होता है। जब वह लेन टूटता है तो रिश्ता भी टूटता है। यानी विवाह तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक वह तपस्या न बन जाए। विवाह को बचाने का मौन सूत्र। बुद्ध की दृष्टि से मौन सुनना सीखो। जब साथी कुछ कहे बीच में मत काटो, सिर्फ मौन से सुनो, पूरे हृदय से। मौन उत्तर दो। हर चोट का जवाब शब्दों से नहीं देना चाहिए। कभी कभी मौन में उपस्थित रहना ही उत्तर होता है। मौन क्षमा दो। माफ करना जरूरी नहीं कि कहकर हो, मौन में भी सच्ची क्षमा दी जा सकती है। मौन स्पर्श दो। एक स्पर्श, एक हाथ पकड़ना कई शब्दों से अधिक प्रेम प्रकट कर सकता है। एक कथा। बुद्ध और विवाह में फंसी स्त्री। एक स्त्री ने बुद्ध से कहा, मैं तलाक लेना चाहती हूँ क्योंकि वह मुझे नहीं समझते। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी उनके मौन को समझने की कोशिश की। वह चौंक गई, बोली, मैं तो बस शिकायत करती रही। बुद्ध बोले, शिकायत करने से रिश्ते नहीं बचते, मौन से समझने से बचते हैं। जब मौन मर जाए तभी विवाह टूटता है। मौन ध्यान। विवाह रक्षा साधना विधि। आंखें बंद करें, साथी का चेहरा सामने लाएं, 5 बार गहरी श्वास लें, फिर अपने भीतर दोहराएं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे दोष नहीं अनुभव से देखना चाहता हूं, मैं क्षमा हूं, तू मेरा दर्पण है। यह ध्यान विवाह को तब बना देता है। बुद्ध की चेतावनी। 5 संकेत की विवाह टूट रहा है। संवाद कम हो गया है, हंसी गायब हो गई है, आरोप प्रत्यारोप ही बचा है। मौन में भी बेचैनी है, एक दूसरे की उपस्थिति बोझ लगती है। अगर ये 5 लक्षण हैं तो विवाह भीतर से दरक रहा है। बुद्धत्व मार्ग। विवाह को बचाने के 7 उपाय। हर दिन 10 मिनट साथ में मौन में बैठो। हर सप्ताह एक दूसरे की आंखों में देखो। बिना बोले हर गलती पर गिनती बंद करो। क्षमा दो, अपने मन की अपेक्षाएं लिखो और धीरे धीरे छोड़ो। झगड़े के समय मौन में रहकर हाथ पकड़ो। मैं सही हूं कहने की आदत छोड़ो। हर दिन एक छोटी सेवा चुपचाप करो। बिना श्रेय के विवाह क्यों टूटते हैं। अंतिम उत्तर, क्योंकि हम रिश्ते में प्रेम की जगह अधिकार ले आते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं यह मेरा है, जैसे मैं चाहता हूं वैसे ही होना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, जब तुम सामने वाले को स्वतंत्रता देते हो तभी वह तुम्हारे साथ रहना चाहता है। निष्कर्ष, विवाह न एक बंधन है न एक उपयोग, वह एक अवसर है जहां तुम अपने भीतर छिपे बुद्धत्व को प्रकट कर सकते हो। विवाह टूटता है क्योंकि तुम दूसरे को बदलना चाहते हो, खुद को नहीं। लेकिन जिसने स्वयं को साधा उसका विवाह कभी नहीं टूटता, क्योंकि वह रिश्ता नहीं जोड़ता, प्रेम की मौन अनुभूति देता है। अंतिम वाक्य, जहां प्रेम मौन हो जाता है वहां विवाह टूटता नहीं, वह बुद्धत्व की ओर बढ़ता है। प्रवचन 10। क्या विवाह के लिए आत्मा का मेल आवश्यक है। प्रस्तावना। 2 शरीर 2 सोच, एक आत्मा का मिलन संभव है। शादी 2 लोगों के बीच होती है, लेकिन क्या वह केवल देह का मिलन है या केवल सामाजिक व्यवस्था का अनुबंध। बुद्ध पूछते हैं, क्या तुमने केवल हाथ थामा है या आत्मा को भी छू लिया है। जिस विवाह में आत्मा नहीं जुड़ती वह धीरे धीरे एक औपचारिकता बनकर रह जाता है, जहां 2 लोग साथ होते हैं लेकिन भीतर खालीपन रहता है। देह का मिलन, मन का मिलन और आत्मा का मिलन। अंतर समझें। प्रकार क्या होता है। देह का मिलन आकर्षण, कामना, यौन संबंध। मन का मिलन पसंद नापसंद, आदतें, विचारों का मेल। आत्मा का मिलन मौन, समझ, करुणा। बिना शर्त प्रेम अधिकतर विवाह देह और मन तक सीमित रह जाते हैं, इसलिए समय के साथ साथ वह बोरियत, झगड़े और खालीपन में बदल जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, जहां आत्मा नहीं जुड़ी वहां हर संबंध खोखला है। आत्मा का मेल क्या है। जहां तुम बिना बोले समझते हो, जहां तुम दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते हो, जहां तुम प्रेम करते हो।
बदलने के लिए नहीं, स्वीकारने के लिए। जहां तुम्हारे बीच कोई अहंकार नहीं रहता, बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम समझते नहीं उसे तुम पा भी नहीं सकते। पति पत्नी में आत्मा का मेल कैसे हो? मौन की भाषा सीखकर। आत्मा शब्दों से नहीं जुड़ती, वह मौन, स्पर्श और अनुभूति से जुड़ती है। स्वीकृति के अभ्यास से। तुम जैसे हो वैसे मुझे स्वीकार हो, यही आत्मा का पहला स्पंदन है। संवेदना से, जब तुम उनके हंसने से प्रसन्न होते हो और उनके दुख से बेचैन होते हो तो आत्मा जुड़ती है। ध्यान संवाद से, जब दो लोग साथ में मौन में बैठते हैं और भीतर भीतर एक तरंग पर बहते हैं तो आत्मा मिलती है। एक कथा, बुद्ध और आत्मा का मिलन। एक बार एक स्त्री ने बुद्ध से पूछा, गौतम, क्या विवाह के लिए विचारों का मेल जरूरी है? बुद्ध मुस्कुराए, विचार तो समय के साथ बदलते हैं, जो स्थिर है वह आत्मा है, और जब आत्मा जुड़ जाए तो विचार, आदतें, परिस्थिति सब पिघल जाते हैं। स्त्री फिर बोली, पर आत्मा को कैसे जोड़ें? बुद्ध बोले, पहले खुद की आत्मा से जुड़ो, फिर हर रिश्ते में आत्मा को देख पाओगे। ध्यान साधना। आत्मा संवाद ध्यान विधि। स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं, खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, और धीरे धीरे आपकी ये कोशिशें एक स्थायी बदलाव लेकर आएंगी। अगर आप इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें तो जल्दी ही आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आज का दिन खास तौर पर उन लोगों के लिए शुभ है जो किसी तरह की रचनात्मकता से जुड़े हुए हैं। आपके हुनर की सराहना होगी और आपके कार्यों को भी तारीफ मिलेगी। इसके साथ ही कुछ आर्थिक लाभ की भी संभावना है। वहीं अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह समय आपके लिए आत्मविश्वास से भरा हुआ होना चाहिए। परीक्षा को लेकर घबराने की बजाय उसका सामना करें, यही आपके लिए लाभदायक होगा। आपकी त्वचा में हाल ही में जो रूखापन या फीका पड़ना दिख रहा है, उसका कारण केवल मौसम नहीं है, बल्कि आपके अंदर के पोषण की भी कमी है। आपको अपनी डाइट में विटामिन सी, ई और अन्य पोषक तत्वों को शामिल करना होगा। पानी की मात्रा बढ़ाएं और ताजे फलों का सेवन करें। इसके साथ ही हल्का फुल्का अभ्यास भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि शरीर अंदर से स्वस्थ रहे। जहां तक आपके प्रेम जीवन की बात है, आप इस ओर जुड़ती है। जहां दोष नहीं वहां आत्मा खिलती है। विवाह में आत्मा का मिलन क्यों अनिवार्य है? क्योंकि देह बूढ़ी होगी, क्योंकि आदतें बदलेंगी, क्योंकि विचार टकराएंगे, लेकिन आत्मा यदि जुड़ी होगी तो यह सब कुछ पार किया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं, जिसने आत्मा को स्पर्श किया उसने सारा जीवन समझ लिया। निष्कर्ष, आज के समय में विवाह टूटते हैं क्योंकि वे केवल शरीर और व्यवहार पर टिके हैं। जब आत्मा नहीं जुड़ती तो हर रिश्ता बोझ बन जाता है, लेकिन जब आत्मा का मिलन होता है तो जीवन तप बन जाता है, प्रेम साधना बन जाती है और पति पत्नी बुद्धत्व की यात्रा के सहयात्री बन जाते हैं। अंतिम वाक्य, जिस विवाह में आत्मा जुड़ी हो वह कभी नहीं टूटता, क्योंकि वह सांसारिक नहीं बोधिसत्व का बीज होता है। प्रवचन 11, क्या पति पत्नी का झगड़ा आध्यात्मिक बाधा है? प्रस्तावना, झगड़ा समस्या या संभावना। हमारे समाज में एक आम धारणा है कि झगड़ा यानी दुख, झगड़ा यानी रिश्ते की कमजोरी, झगड़ा यानी प्रेम का अंत, और जब झगड़ा पति पत्नी के बीच होता है तो लोग कहते हैं इनके जीवन में कोई आध्यात्मिकता नहीं बची। पर बुद्ध पूछते हैं, क्या तुम झगड़े से भागते हो या उसे समझते हो? उनके अनुसार झगड़ा आध्यात्मिक बाधा नहीं है, वह आत्मदर्शन का अवसर है। झगड़े की असली जड़ क्या है? अपेक्षा। तुम मेरी तरह सोचो, यह झगड़े का बीज है। अहंकार, मैं हमेशा सही हूं, यह झगड़े को जल देता है। सुनने की कमी, झगड़ा तब होता है जब दो लोग सुनने नहीं जीतने आते हैं। दोषारोपण की आदत, तुम्हारी वजह से ही ऐसा हुआ, यह आत्मनिरीक्षण का अंत है। बुद्ध कहते हैं, झगड़ा बाहर नहीं होता, वह भीतर की बेचैनी का विस्फोट है। झगड़ा आध्यात्मिक बाधा बनता है जब तुम उसे क्रोध में जीते हो, तुम उसे दोहराते रहते हो, तुम उसे पीड़ित होते हो, तुम उसे बदले में बदलते हो। लेकिन वही झगड़ा आध्यात्मिक सीढ़ी बन सकता है अगर तुम उसे देख सको, समझ सको और उससे ऊपर उठ सको। कथा, बुद्ध और कलहग्रस्त दंपत्ति। एक दंपत्ति बुद्ध के पास आया। वे वर्षों से साथ थे पर हर बात पर झगड़ा करते थे। उन्होंने पूछा, क्या हमारा झगड़ा हमें बर्बाद कर देगा? बुद्ध बोले, अगर तुमने अपने झगड़े से कुछ सीखा नहीं तो हाँ, यह तुम्हें भीतर से तोड़ देगा, लेकिन अगर तुमने उसमें अपने भीतर की परछाई देख ली तो यही झगड़ा तुम्हारे आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी बन सकता है। झगड़े को साधना में कैसे बदलें? झगड़े के बाद मौन ध्यान करें। मैं क्यों भड़का? मुझे किस बात ने चोट दी? क्या मैं वास्तव में सुन रहा था? दूसरे को दोष न दें,
अपनी प्रतिक्रिया को देखें। तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारी चेतना का आईना है। झगड़े के तुरंत बाद एक दूसरे को स्पर्श करें, हाथ पकड़ें। यह अहंकार को तुरंत शांत करता है। हर झगड़े को एक सीख माने, न कि हार जीत का मैदान। ध्यान साधना। झगड़े के बाद शांति ध्यान विधि। आंखें बंद करें, उस क्षण को याद करें जब झगड़ा हुआ था। अब अपने शरीर में उस क्रोध को महसूस करें 5 बार। गहरी श्वास लें, फिर ये दोहराएं, मैं मुक्त हूं, मैं दोष नहीं दृष्टि देखना चाहता हूं। झगड़ा मेरा शत्रु नहीं, मेरा शिक्षक है। 5 मिनट का यह ध्यान झगड़े को चेतना का अवसर बना देता है। अगर झगड़ा ना हो तो क्या होगा? बुद्ध कहते हैं, झगड़ा नहीं होना यह नहीं दर्शाता कि तुम शांत हो, यह भी हो सकता है कि तुम मृत हो। कभी कभी झगड़ा यह दिखाता है कि तुम्हारा रिश्ता जीवित है, पर अगर तुम सीख नहीं रहे तो वह रिश्ता धीरे धीरे थक जाता है। बुद्धत्व सूत्र। झगड़ा आध्यात्मिक सीढ़ी कैसे बने? हर झगड़ा चेतावनी है, अब जागो। हर चोट सवाल है, तुम इतने कमजोर क्यों हो? हर असहमति आत्मनिरीक्षण का द्वार है। झगड़े में मौन का अभ्यास, यह ध्यान का आरंभ है। झगड़े के बाद क्षमा देना, यही बुद्धत्व है। झगड़े को बाधा नहीं, साधना कैसे माने? दृष्टिकोण। परिणाम, उसने मुझे दुख दिया। पीड़ित भावना, इससे मुझे कुछ सीखना है। जागरण की भावना, मुझे चुप नहीं रहना, देखना है। चेतना की गहराई, यह मेरी प्रतिक्रिया है, मेरी जिम्मेदारी है। आत्मबल का विकास। झगड़ा और प्रेम क्या साथ चल सकते हैं? हाँ, जब प्रेम सच होता है तो वह झगड़े के बाद भी मुक्ति देता है, न कि बंधन। बुद्ध कहते हैं, जहां प्रेम है वहां स्वीकार है, और जहां स्वीकार है वहां झगड़े टिकते नहीं, वे मिट्टी बन जाते हैं जिस पर संबंध का वृक्ष और भी गहराता है। निष्कर्ष, झगड़ा तब आध्यात्मिक बाधा बनता है जब तुम उससे भागते हो या उसे मारते हो, पर वही झगड़ा तुम्हारे भीतर की अशांति को उजागर करता है और वह तुम्हारे ध्यान का बीज बन सकता है। पति पत्नी के झगड़े में अगर तप, मौन, क्षमा और करुणा की दृष्टि आ जाए तो वही झगड़े मुक्ति की सीढ़ियां बन सकते हैं। अंतिम वाक्य। झगड़ा वह दर्पण है जिसमें तुम अपना असली चेहरा देख सकते हो। अगर तुमने देख लिया तो वहीं से बुद्धत्व शुरू होता है। प्रवचन 12। क्या पति पत्नी को एक दूसरे का गुरु बनना चाहिए? प्रस्तावना। गुरु कौन? जो देखने में सहायक हो। हम यह तो मानते हैं कि पति पत्नी साथी हैं, पर क्या वे गुरु भी हो सकते हैं? बुद्ध की दृष्टि में गुरु वह नहीं जो उपदेश देता है, गुरु वह है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर का सत्य दिखा सके। तो क्या पति और पत्नी एक दूसरे के भीतर का अज्ञान दूर कर सकते हैं? क्या वे एक दूसरे को देखकर अपने दोष, भ्रम और अनदेखी ग्रंथियों से मुक्त हो सकते हैं? अगर हाँ, तो वे एक दूसरे के गुरु हैं। बुद्ध कहते हैं, गुरु कोई अलग प्राणी नहीं, गुरु वह है जो तुम्हें सच दिखा दे, चाहे वह दर्पण के रूप में हो या वाक्य के रूप में। इस दृष्टि से देखें तो पति और पत्नी में से हर एक दूसरे के लिए दर्पण हो सकता है। अगर देखने की दृष्टि हो, गुरु बनने का अर्थ क्या है? पति या पत्नी को गुरु बनना मतलब दूसरे के भीतर की पीड़ा को समझना, उपदेश नहीं देना, सुनना, दोष दिखाना, पर प्रेम से न कि अपमान करके, बल्कि करुणा से सच उजागर करना। स्वयं का उदाहरण बनना, स्वयं शांति में रहकर दूसरे को शांति सिखाना। संघर्ष में मार्गदर्शन देना, शासन नहीं, निर्देश नहीं, सहज संकेत देना। साथ रहकर भी स्वतंत्रता देना, यही आध्यात्मिक गुरुता की पराकाष्ठा है। एक कथा। बुद्ध और गृहस्थ शिष्य। एक बार एक गृहस्थ ने बुद्ध से पूछा, क्या मेरी पत्नी मेरी गुरु हो सकती है? बुद्ध बोले, अगर वह तुम्हें स्वयं के भीतर झांकने में सहायक हो, अगर वह तुम्हें जागरूक कर दे, तो वह गुरु से कम नहीं, और यदि तुम उसे ऐसे देखने लगो तो वह बदलने भी लगेगी। यह बहुत सूक्ष्म संकेत है। गुरु बनने से पहले गुरु दृष्टि रखना पड़ता है। पति पत्नी एक दूसरे को गुरु कैसे बने? सुनना सीखें। गुरु वही होता है जो सुनकर दिशा देता है, झगड़े में नहीं, मौन में, आलोचना नहीं, आत्मदर्शन कराना। तुम हमेशा ऐसा करते हो, यह आलोचना है। क्या तुमने गौर किया कि हर बार तुम चुप हो जाते हो? यह आत्मदर्शन है। हर समस्या को अवसर बनाना। हम इस तकलीफ से क्या सीख सकते हैं? यह गुरुता का भाव है। स्वयं को साधना बिना अपेक्षा के। जब तुम अपने आचरण से प्रेरणा दो तब गुरुता प्रकट होती है। ध्यान साधना। गुरु दृष्टि ध्यान विधि। शांत बैठें, अपने साथी के चेहरे की कल्पना करें, मन में कहें, मैं तुझे गुरु की तरह देखना चाहता हूँ, तू मेरा दर्पण है, मेरी साधना है, तुझसे सीखकर मैं स्वयं को सुधारता हूँ। यह ध्यान पति पत्नी के संबंध को शिक्षा में बदल देता है, जहाँ उपदेश नहीं, अनुभव सिखाते हैं। अगर पति पत्नी गुरु नहीं बनते तो क्या होता है? रिश्ता केवल देह या सुविधा पर टिकता है, हर गलती पर आरोप लगता है, सुधार नहीं होता, कोई विकास नहीं होता।
न व्यक्तिगत न आध्यात्मिक अहंकार के टकराव बढ़ते हैं। प्रेम में गहराई नहीं आ पाती। इसलिए बुद्ध कहते हैं हर जीव स्वयं का गुरु हो सकता है और जो पास में है वह भी। बुद्धत्व सूत्र। पति पत्नी की गुरुता के संकेत। जहां तुम सच कह सकते हो बिना डरे, जहां तुम सुने जाते हो बिना टूटे, जहां आलोचना नहीं प्रेरणा मिलती है, जहां प्रेम में मार्गदर्शन हो न नियंत्रण, जहां जीवन साझा साधना बन जाए। एक दूसरे को गुरु मानना खतरा नहीं, गहराई है। लोग डरते हैं अगर मैंने उसे गुरु मान लिया तो क्या वह सिर पर चढ़ जाएगा। बुद्ध कहते हैं गुरुता का अर्थ है मैं स्वयं को खोल दूं ताकि तू भी खोल सके। गुरु बनना श्रेष्ठता नहीं, यह विनम्रता की चरम अवस्था है। गृहस्थ जीवन में गुरु दृष्टि क्यों जरूरी है? क्योंकि वही तुम्हारे सबसे निकट है, वही तुम्हारे हर भाव हर विचार को जानता है, वही तुम्हारे दोष भी देखता है और अच्छाइयां भी। तो अगर वही तुम्हारे भीतर की यात्रा में सहायक बन जाए तो तुम जंगल भागे बिना भी बुद्धत्व की ओर चल सकते हो। निष्कर्ष, पति पत्नी का संबंध सिर्फ साथ चलने का नहीं, साथ में जागने का भी अवसर है। अगर दोनों एक दूसरे को केवल साथी न मानकर गुरु दर्पण माने तो रिश्ता एक तप हो जाता है। बुद्ध की दृष्टि में गुरु बाहर नहीं होता, वह हर निकटतम रिश्ते में छिपा होता है। अंतिम वाक्य, जब तुम अपने जीवन साथी में गुरु देखने लगो तब विवाह साधना बन जाता है और साधना से ही बुद्धत्व का जन्म होता है। प्रवचन 13। क्या पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए? प्रस्तावना। गृहस्थ जीवन और ब्रह्मचर्य, क्या यह संभव है? ब्रह्मचर्य का नाम सुनते ही मन में सन्यासी की छवि आ जाती है। सफेद वस्त्र, एकांत जंगल, मौन व्रत और संयमित जीवन। फिर प्रश्न उठता है क्या पति और पत्नी भी ब्रह्मचारी हो सकते हैं जब वे साथ रहते हैं, एक दूसरे के जीवन साथी होते हुए भी? बुद्ध कहते हैं ब्रह्मचर्य केवल शरीर से नहीं, मन, वाणी और चित्त से भी होता है। इसलिए गृहस्थ होकर भी ब्रह्मचर्य संभव है अगर उसका अर्थ सही समझा जाए। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? बुद्ध की दृष्टि में काम विकार का त्याग नहीं, काम में जागरूकता, बिना वासना, प्रेम से स्पर्श, बिना वशीकरण, भावनात्मक जुड़ाव, इंद्रिय संयम। देखो पर लिप्सा से नहीं, सुनो पर मोह से नहीं, कहो पर वश में करने के लिए नहीं, विचारों का पवित्रता की ओर बहाव। यदि संबंध में विचार कामनात्मक नहीं समर्पणशील है तो वही ब्रह्मचर्य है। कथा। बुद्ध और गृहस्थ। ब्रह्मचारी एक गृहस्थ बुद्ध से मिलने आया और बोला भगवान, मैं ब्रह्मचर्य रखना चाहता हूं पर मेरी पत्नी है, परिवार है, क्या यह संभव है? बुद्ध बोले अगर तुम अपनी पत्नी को केवल भोग की वस्तु समझते हो तो तुम ब्रह्मचारी नहीं हो सकते, लेकिन यदि तुम उसे आत्मा समझकर प्रेम करते हो तो साथ रहते हुए भी ब्रह्मचर्य संभव है। बुद्ध की इस दृष्टि में शरीर से परे प्रेम ही ब्रह्मचर्य है। पति पत्नी और ब्रह्मचर्य क्या द्वंद्व है? द्वंद्व तब है जब हम साथ तो रहते हैं पर वासना से बंधे हैं, हम प्रेम नहीं प्राप्ति की भावना से जुड़े हैं, हमारा स्पर्श आत्मा को नहीं शरीर को ढूंढता है। बुद्ध कहते हैं जहां प्रेम शरीर से शुरू होता है और वहीं खत्म होता है वो ब्रह्मचर्य नहीं, मोह है। ब्रह्मचर्य गृहस्थ जीवन में कैसे उतारें? स्पर्श में जागरूकता, हाथ पकड़ते समय सवाल हो क्या यह प्रेम है या आदत? संवाद में शुद्धता, हर बात में वासना, मोह, तृष्णा न हो। शब्दों में करुणा और सम्मान हो, दृष्टि में शुद्ध भाव। साथी को आत्मा की दृष्टि से देखो, आकर्षण से नहीं, मिलन को ध्यान बनाना। यदि देह का संबंध हो भी तो वह ध्यान प्रेम और समर्पण के साथ हो, न कि इच्छा की गुलामी में। ध्यान साधना। ब्रह्मचर्य जागरण ध्यान विधि। मौन में बैठे, आंखें बंद करें, अपने साथी की छवि लाएं, भीतर कहें मैं तुझे आत्मा मानता हूं, मेरा प्रेम तुझसे मुक्त है, मैं तुझे पाना नहीं चाहता, तुझे समझना चाहता हूं। इस ध्यान से वासना का आवरण धीरे धीरे उतरने लगता है। अगर ब्रह्मचर्य ना हो तो गृहस्थ जीवन में क्या होता है? रिश्ता केवल शरीर तक सिमट जाता है, प्रेम में गहराई नहीं बनती। ईर्ष्या, अधिकार, मोह का जन्म होता है, हर असहमति आकर्षण को तोड़ देती है, मन अशांत असंतुलित रहता है। इसलिए ब्रह्मचर्य केवल संन्यास की शर्त नहीं, गृहस्थ की भी साधना है। बुद्धत्व सूत्र। ब्रह्मचर्य के संकेत गृहस्थ में जहां प्रेम में अधिकार नहीं, जहां देह के परे आत्मिक जुड़ाव है, जहां स्पर्श में शुद्धता है, जहां आकर्षण से अधिक करुणा है, जहां मिलन में ध्यान है, आवेग नहीं। पति पत्नी के ब्रह्मचर्य की 5 अभ्यास विधियां। हर हफ्ते एक दिन मौन प्रेम दिवस रखें, बिना स्पर्श, बिना संभोग, सिर्फ मौन में साथ। हर दिन सुबह शाम 5 मिनट ध्यान करें, मैं तुझे आत्मा की दृष्टि से देखता हूं। संवाद को शुद्ध करें, देह से हटकर भावनात्मक निकटता बढ़ाएं, अपने काम, वासना और भय को दिनचर्या में लिखें।
और देखें। यह ब्रह्मचर्य का आत्मनिरीक्षण है, शरीर नहीं चेतना से जुड़ने की कोशिश करें। क्या ब्रह्मचर्य का अर्थ जीवन भर संभोग न करना है? नहीं, बुद्ध कहते हैं ब्रह्मचर्य का अर्थ है देह में रहते हुए भी चेतना में स्थिर रहना, जहां आकर्षण हो पर वशीकरण ना हो, जहां प्रेम हो पर अधिकार ना हो। संभोग की आवृत्ति नहीं, भावना देखी जाती है। निष्कर्ष, ब्रह्मचर्य कोई व्रत नहीं, जीवन की दिशा है। पति और पत्नी अगर एक दूसरे को देह से परे देख सकें तो विवाह भी ब्रह्मचर्य का मार्ग बन सकता है। बुद्ध कहते हैं तप वही है जो भीतर की आग को बुझा दे। ब्रह्मचर्य वह जल है जो गृहस्थ को भी शांत कर देता है। अंतिम वाक्य, जिस दिन तुम अपने साथी को आत्मा मानने लगो उस दिन से तुम्हारा प्रेम ब्रह्मचर्य हो जाता है और वही विवाह तुम्हारे बुद्धत्व की सीढ़ी बनता है। प्रवचन 14, क्या पति पत्नी को एक दूसरे से स्वतंत्रता लेनी चाहिए? प्रस्तावना, प्रेम और स्वतंत्रता क्या दोनों साथ चल सकते हैं? प्रेम में लोग अक्सर कहते हैं अब तुम मेरे हो, अब तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे समझो, मुझे मानो। पर बुद्ध पूछते हैं क्या प्रेम बंधन है या एक ऐसा संबंध जहां दोनों आत्माएं स्वतंत्र होकर साथ हों? पति पत्नी के बीच यदि स्वतंत्रता नहीं तो प्रेम सांस लेना बंद कर देता है, और यदि स्वतंत्रता बहुत ज्यादा हो तो रिश्ते में दूरी आ जाती है। तो संतुलन क्या है? पारंपरिक दृष्टि स्वतंत्रता को अहंकार मानना। अगर पति मौन चाहता है उसे स्वार्थी कहा जाता है। अगर पत्नी अकेले कहीं जाना चाहे उसे असंस्कारी कहा जाता है। अगर दोनों अपने अपने विचार रखें तो कहा जाता है ये साथ कैसे रहेंगे? बुद्ध इन सभी धारणाओं को तोड़ते हैं। वे कहते हैं जो प्रेम के नाम पर गुलामी चाहता है वह प्रेम नहीं, भय है। पति पत्नी में स्वतंत्रता के 5 रूप। विचार की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता तुम्हें अपने मौन का अधिकार है। निर्णय की स्वतंत्रता, हर बात में सहमति जरूरी नहीं, सम्मान जरूरी है। स्वभाव की स्वतंत्रता, तुम्हें खुद बने रहने की छूट हो। समय और स्थान की स्वतंत्रता, तुम्हें अपने अकेलेपन का अधिकार है। बुद्ध के अनुसार यह स्वतंत्रता ही संबंध को प्रेम बनाए रखती है, वरना वह बंधन बन जाता है। एक कथा, बुद्ध और स्वतंत्रता की बात। एक युवक बुद्ध से पूछता है अगर मैं अपनी पत्नी को स्वतंत्रता दूं तो क्या वह मुझे छोड़ देगी? बुद्ध मुस्कुराते हैं अगर वह छोड़ दे तो वह पहले से ही पास नहीं थी, और अगर वह रहे तो तुम्हारी स्वतंत्रता ने प्रेम को और गहरा किया है। ये उत्तर सटीक है, क्योंकि प्रेम की परीक्षा बंधन में नहीं स्वतंत्रता में होती है। स्वतंत्रता देने के अभ्यास। बुद्ध की दृष्टि से हर दिन साथी से एक सवाल पूछो, तुम आज क्या करना चाहते हो अपने लिए? अपने निर्णय उस पर थोपो मत, सिर्फ साझा करो। कभी कभी उसे अकेला छोड़ो, उसे खोजने के लिए नहीं, खुद से मिलने के लिए। उसके शौक, उसकी रुचियां, उसकी यात्रा, उसका समर्थन करो, भले तुम्हारा उससे मेल ना हो। रिश्ते में मौन की जगह रखो। बुद्ध कहते हैं जहां मौन है वहां प्रेम जीवित रहता है। अगर स्वतंत्रता नहीं दी गई तो क्या होता है? रिश्ते में घुटन होती है, झूठ और छिपाव बढ़ता है, व्यक्तित्व दब जाता है, मन में विरोध पनपता है, रिश्ता जिम्मेदारी बन जाता है, उपहार नहीं। बुद्ध स्पष्ट कहते हैं बंधन में प्रेम मरता है और स्वतंत्रता में वह उड़ान भरता है। बुद्धत्व सूत्र। स्वतंत्रता कैसे देनी चाहिए? स्वतंत्रता प्रेम से उपजे, विरोध से नहीं। स्वतंत्रता में विसर्जन हो, अलगाव नहीं। स्वतंत्रता में संवाद बना रहे। स्वतंत्रता केवल बाहर की नहीं, भीतर की हो। स्वतंत्रता में यदि दोनों आनंदित हैं तो वह असली प्रेम है। प्रेम या स्वार्थ कैसे पहचाने? भाव पहचान। प्रेम, मैं चाहता हूं कि तुम जैसे हो वैसे खिलो। स्वार्थ, मैं चाहता हूं कि तुम वैसे बनो जैसे मैं कहूं। प्रेम मेरी दुनिया नहीं हो पर मेरी दुनिया में हो। स्वार्थ, तुम्हें मेरी दुनिया बनना ही होगा। क्या सीमाएं होनी चाहिए स्वतंत्रता में? हाँ, बुद्ध कहते हैं स्वतंत्रता का अर्थ उच्छृंखलता नहीं, यह वह अनुशासन है जो स्वयं के भीतर से आता है। अगर स्वतंत्रता में जिम्मेदारी हो वह प्रेम है, अगर स्वतंत्रता में लापरवाही हो वह भ्रम है। इसलिए पति पत्नी को स्वतंत्रता समझदारी और करुणा के साथ देनी चाहिए। ध्यान साधना। स्वतंत्रता का प्रेम ध्यान विधि। आंखें बंद करें, साथी की छवि मन में लाएं, 3 बार गहरी श्वास लें, भीतर दोहराएं, मैं तुझे अपनी तरह नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूं कि तू अपने जैसा बन सके। निष्कर्ष, पति पत्नी का संबंध अगर प्रेम में डूबा हो तो वह गुलामी नहीं चाहता, वह एक ऐसी उन्मुक्त नदी बनता है जहां दोनों साथ बहते हैं पर एक दूसरे के किनारे नहीं काटते। बुद्ध कहते हैं जहां प्रेम है वहां स्वतंत्रता अपने आप फलती है। अंतिम वाक्य, जो संबंध स्वतंत्रता दे सकता है वही प्रेम को जीवित रख सकता है और वही विवाह बुद्धत्व की यात्रा बन सकता है।
प्रवचन 15। क्या पति पत्नी का मौन ही असली संवाद है? प्रस्तावना। जब शब्द चूक जाएं तब मौन बोलता है। पति पत्नी के संबंध में संवाद बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लोग कहते हैं एक दूसरे से खुलकर बात करो, कभी भी कुछ छुपाओ मत, जो कहोगे वही समझा जाएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं जहां प्रेम गहरा होता है वहां शब्द की आवश्यकता घटती जाती है, और जहां मौन समझने लगता है वहां रिश्ता बुद्धत्व की ओर बढ़ता है। तो क्या वाकई मौन ही असली संवाद है? शब्द सीमित हैं, मौन असीम। शब्द भाषा का बंधन है। शब्दों में कभी पूरा भाव नहीं उतरता। कई बार जो कहा गया वह नहीं समझा गया, वह कभी कहा ही नहीं गया। पर मौन में स्पर्श है, मौन में अनुभव है, मौन में आत्मा की तरंग है। बुद्ध कहते हैं मौन वह संगीत है जो दो आत्माओं को जोड़ देता है, बिना किसी लय, बिना किसी ध्वनि के। पति पत्नी का मौन किस रूप में प्रकट होता है? साथ बैठना, बिना कहे, और फिर भी सब कहा जाना, दृष्टि का मिलना, शब्दों के बिना भावों का प्रवाह, रात को मौन में हाथ पकड़ना, और दिन भर की सारी थकान मिट जाना। कभी कभी केवल सामने बैठना, बिना किसी विषय के, बिना किसी उद्देश्य के, एक दूसरे के भीतर के स्पंदन को सुनना, बिना बोले। कथा। बुद्ध और मौन संवाद। एक दिन एक पति पत्नी बुद्ध के पास आए। उन्होंने कहा हम दोनों बहुत बातें करते हैं पर एक दूसरे को समझ नहीं पाते, क्या करें? बुद्ध ने उन्हें पास बैठाया, कुछ नहीं कहा, केवल 3 मिनट मौन में उन्हें साथ बैठने दिया। फिर बोले जिन शब्दों में तुमने एक दूसरे को खो दिया उन्हीं शब्दों से बाहर आओ और मौन में प्रवेश करो। वहां एक दूसरे की आत्मा तुम्हें पुकार रही है। मौन संवाद गृहस्थ जीवन में कैसे लाएं? हर दिन 10 मिनट मौन में साथ बैठें, कोई बात न करें, केवल साथ रहें, नजरों से संवाद करें। कभी कभी केवल आंखों में देखकर मौन में धन्यवाद कहें। मन में साथी को सुने, सोचें अभी उसका भीतर क्या कह रहा है। झगड़े के बाद मौन में हाथ पकड़ें, मौन में क्षमा, मौन में प्रेम। यह सबसे शक्तिशाली संवाद है। ध्यान साधना, मौन मिलन ध्यान विधि। आंखें बंद करें, अपने जीवन साथी की छवि लाएं, गहरी श्वास लें, भीतर दोहराएं मैं तुझे मौन में सुनता हूं, तेरे मौन को समझना चाहता हूं। शब्दों के परे मैं तुझसे जुड़ता हूं। यह साधना संबंध को भीतर से जोड़ती है। जहां शब्द अब बाधा नहीं रहते, सेतु बन जाते हैं। जब मौन टूट जाता है तो क्या होता है? बातें बढ़ती हैं पर भाव नहीं पहुंचते, बहस बढ़ती है लेकिन समाधान नहीं आता। प्रेम की गहराई शब्दों में खो जाती है, रिश्ता सतही हो जाता है। बुद्ध कहते हैं शब्द तो शरीर है, मौन आत्मा है, और आत्मा से आत्मा का संवाद केवल मौन से संभव है। बुद्धत्व सूत्र। मौन संवाद के लक्षण। जब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत न पड़े फिर भी साथी समझ जाए, जब उसकी उपस्थिति ही उत्तर बन जाए, जब मौन में करुणा, क्षमा और प्रेम बहने लगे, जब मौन में ही मिलन हो भीतर से, जब मौन में भी दोनों प्रसन्न हो, पूर्ण हो। मौन कोई कमी नहीं, यह परिपक्वता है। लोग कहते हैं मौन तो तब आता है जब संबंध मर चुका हो, पर बुद्ध कहते हैं मौन तब आता है जब संबंध शरीर से आत्मा तक पहुंच चुका हो। मौन उन लोगों का संवाद है जो केवल बात नहीं करना चाहते बल्कि समझना चाहते हैं। पति पत्नी में मौन कब फलदायी होता है? जब वह आरोप नहीं, अपनत्व से भरा हो, जब वह दूरी नहीं, गहराई लाए, जब वह संवाद की समाप्ति नहीं, आरंभ हो, जब दोनों उसमें सहज महसूस करें। निष्कर्ष, पति पत्नी का असली संवाद तब शुरू होता है जब शब्द चुप हो जाते हैं, जब दो लोग बिना बोले, बिना शर्त एक दूसरे के भावों को, मन को और आत्मा को सुनने लगते हैं। तब विवाह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं रहता, वह बुद्धत्व की साधना बन जाता है। अंतिम वाक्य। जब तुम अपने जीवन साथी के मौन को सुनने लगो और वह तुम्हारे मौन को समझने लगो, तब जान लो कि तुम्हारा प्रेम अब बंधन नहीं रहा, वह मुक्ति बन गया है।